हमारे नेता किसानों के ऊपर ड्रोन से हमला किया गया, गोलियां चलाई गई। अक्षय नरवाल जैसे युवाओं को, सैकड़ों युवाओं को जेल के अंदर डाल दिया गया, उनके ऊपर तरह तरह के मुकदमे लगा दिए गए। हमारा संघ में कुछ सलाह, कुछ फैसले हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है भाई, कमेटी फैसला सुनावा है, फिर न्यारे न्यारे आदमी न्यारी न्यारी बात पूछें, वह अच्छी बात नहीं है। जो भी बात हुई है वह एक एक बात यहाँ आपके बीच में रखेंगे। तो मेरा निवेदन यह है कि धरने का एक एक आदमी जो किसानी धरने पर आया है, अपनी ट्राली अपने गद्दे छोड़ के जहां तक मेरी आवाज सुन रही है भाई, माइक के सामने आने का काम कराए। कल में कोई किंतु परंतु नहीं रह जा। अब भाई कमेटी ने के कराया, के फैसला था, हमने को नहीं बेरा पटिया, एक एक आदमी थी फैसले। फिर ट्रालिया में बताने खातर कमेटी नहीं जा सकती, 100 से ज्यादा लोगों की कमेटी है। सबसे पहले तो एक बड़े दुख की बात है, हमारे किसान आंदोलन में गांव बास से 18 तारीख को जाते समय हमारे किसान साथी ईश्वर समूह बल्लेराम गांव बास से वो शहीद हो गए। उनके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए अपनी अपनी जगह खड़े होकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, जहां भी जो भी भाई हो। ओम ओम शांति। भाई प्रशासन के साथी भी नोट करें, हमारे शहीद साथी के लिए हम मांग करते हैं कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। एक बार हाथ खड़े करके समर्थन करें। भाई मैं फिर अपील करूं, जो ताश खेलने लग रहे हो ताशा में भी छोड़ के आ जाओ। और भाई कमेटी में 115 साथी थे। सुबह भी हमने मीटिंग करने से पहले एक एक साथी के पास में फोन किया था, भाई मीटिंग है। 12 खाप से अलग 115 साथी कमेटी के थे। जो भी कमेटी का साथी यहां मौजूद हो, भाई इस मंच के पास आने का काम करे। साथियों, 2-3 चर्चाएं मैं आपसे करूंगा और मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा ध्यान ला के सुनियो, क्योंकि कई चीज हम कहना के सुन समझ में किसी का किमें फर्क रह जाए। पहली बात तो हम यहां आए किस लिए थे? हम यहां इसलिए आए थे, खनौरी बॉर्डर के ऊपर, सिंगू बॉर्डर के ऊपर सरकार के द्वारा अत्याचार करे गए
हमारे नेता किसानों के ऊपर ड्रोन से हमला किया गया, गोलियां चलाई गई। अक्षय नरवाल जैसे युवाओं को, सैकड़ों युवाओं को जेल के अंदर डाल दिया गया, उनके ऊपर तरह तरह के मुकदमे लगा दिए गए। हमारा शुरू के दिन से यह फैसला था कि हम उन साथियों की मदद के लिए आए हैं। हमारा अलग से न कोई मांग थी, न हमारा कोई आंदोलन था। और जो दबाव सरकार ने हमारे साथियों के ऊपर बना रखा था, जो प्रशासन का जो दबाव था, साथियों, खेड़ी चौपटा की धरती में एक जो ये मैसेज आ रहा था कि पुलिस ने किसानों को दबा लिया है। खेड़ी चौपटा के आंदोलन ने केवल हरियाणा नहीं, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर यह संदेश दिया कि किसानों को पुलिस के द्वारा दबाया नहीं जा सकता। वापिस भागती हुई पुलिस की अनेकों वीडियो चैनलों के ऊपर चली। पंजाब से लेकर पूरे देश से हमारे पास फोन आए कि हरियाणा का किसान आज भी उतना ही मजबूत है जितना मजबूत दिल्ली के आंदोलन के समय था। और जो घटना घटी, बिल्कुल भी किसान का लेस मात्र भी दोष नहीं था। अधिकारियों ने बातचीत में भी माना और डीसी साहब ने तो ये तक कहा कि भाई सीधे तौर पर आप लोग ये कह सको लोगों के बीच में, भाई डीसी साहब ने गोटे टेक दिए। पहली जो जीत हमारी, जो ये बढ़िया हुआ था कि लोग डरे हुए हैं, खेड़ी चौपटा में हमने ये साबित कर दिया हमारे संस्कार हैं जिसकी वजह से हम शांत हैं। अगर हमारे बुजुर्गों के ऊपर हाथ डाला तो जैसे हमने पहले करके दिखाया, आगे भी इसी प्रकार से आपका सामना करने का काम करा। साथियों, हमने कॉल दे रखी थी खनौरी बॉर्डर की, लेकिन अब जो हालात बदले हैं, हालात ये बदल रहे हैं, जिनके समर्थन में हम आए थे उन्होंने घोषणा कर दी कि अभी हम वहां शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे पंजाब में। उन्होंने घोषणा कर दी पक्के मोर्चे लगाएंगे, टेंट लगाएंगे अलग अलग प्रदेश का। जो आंदोलन दिल्ली के अंदर बॉर्डरों पर चला था, उन्होंने संकेत दे दिया कि इसी प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन अब पंजाब के बॉर्डरों पर, पंजाब के उस पार होगा। उन्होंने इस बात के लिए भी वीडियो डाल दी कि अभी जब तक हम नहीं कहा तब तक बॉर्डरों की तरफ आने की आवश्यकता नहीं है। दो मोर्चे इस लड़ाई में, किसानों की लड़ाई में शामिल हैं। अभी सरकार की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं, इंटरनेट खोलना या दिल्ली के बॉर्डर खोलना, अभी ये संकेत आ रहे हैं कि पंजाब के अंदर आंदोलन चलेगा। दूसरे मोर्चे ने घोषणा कर दी कि 14 मार्च की सरकार ये कह रही है कि हम दिल्ली नहीं आने देंगे। दूसरा जो मोर्चा है उसमें ये घोषणा कर दी कि 14 मार्च को पूरे देश का किसान ये साबित कराएगा कि दिल्ली हमारी और हम दिल्ली आने के हकदार हैं। तीसरी बात ये चल रही है कि दोनों मोर्चे को एक करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। जो पंजाब के अंदर बैठे हैं उनको भी, और जो दिल्ली जाने के लिए कह रहे हैं उनको भी। और हमारी कमेटी और हमारी समझ ये है
अगर किसान आंदोलन को जीतना है, जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि ये दोनों मोर्चे एक होकर कोई फैसला ले और उसके ऊपर सारे फूल चढ़ाने का काम करोगे तो निश्चित तौर पर हम आंदोलन को जीतना। और हमारी भी ये समझ है कि कोई फैसला ऐसा अगर आवे भाई दिल्ली को घेरने का या कोई भी फैसला, जब सामूहिक कोई फैसला आवे तो उसके ऊपर हम लड़ाई करने का काम करा। अगर बना किसी दिशा निर्देश का, अभी उन वोटरों की भी बात दूर है, उनकी भी दूर है, बिना किसी दिशा निर्देश का कई भाई बाहर तक पूछे हैं ईब कहना चाहोगे, ये कतई भी बुद्धिमत्ता नहीं है। बिना काम किते किसान ने घुमा के लिया वो तो मानस चाहे 5 लीटर टाइम पास भी कर दिया करें, लेकिन हम या वो कमेटी नहीं है। या तो सर फुटबॉल वाली कमेटी है भाई, बिल्कुल ना, सही बात कही, फूटे भी सर, आगे भी फूटेंगे। लेकिन एक बात भाई को स्पष्ट कर दो, जो शर फूटे, चाहे मारे फूटे, चाहे पुलिस वाले के फूटे, EFIR कटवाएगी, देख ले भाई। SP ने बुलाया के डेट पे, जितने मुकदमे हो रहे हैं, जितने मुकदमे हो रहे हैं ना, 307 तक के जितने मुकदमे हो रहे हैं, शर का पार्टी हो जाएगी, खुद आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जो मुकदमे इस कमेटी के ऊपर हो रहे हैं ना, ईब बाई नेम 307 तक के आगजनी के तोड़ फोड़ के जितने प्रशासन की तरफ से मुकदमे करे, भाई नेम 115 के 15 जो जितने कमेटी के साथी थे उनके ऊपर हो रहे हैं। भाई साहब ये कॉलम चल रहा है ना, बड़े पत्थर कर लेगा, पीढ़ी हो रहा है, मैं बैठ जाए, एक बार बैठ जाए, कोई बात नहीं, बैठे। मैं भाई ये बात भी, ये भी हमारा कल्चर बन गया है और आंदोलन में ये देखने को मिला है, कहे तो इन किसान नेताओं को लाठी दे दे, कहे कोई कमेटी उसको लाठी दे दे, कोई सिर फुरवा की राजी नहीं है। एक भी कोई बुजुर्ग, कोई नौजवान आपस में साथी का कोई किसी ने शौक नहीं भाई सिर फुरवाने का। परिस्थितियां पैदा करी प्रशासन ने और प्रशासन ने सिर फुरवाने का काम किया। कोई कमेटी ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि हम किसी कोई टकराव या पथराव नहीं चाहते, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, कोई आंदोलन हो, दिल्ली का भी कोई भी आंदोलन हो, कोई कमेटी हो, कोई नेतृत्व हो, अगर कोई टोटा नफे की बात आओगी न, अभी जब SP के सामने हम बातचीत कर रहे थे और DC के सामने जब कमेटी बातचीत करने खातिर बैठी, अंतिम बात हमारी ये थी, कमेटी हाथ करके समर्थन करे, अगर कोई FIR है, अगर हमारा कोई समझौता नहीं होता तो पहला नाम मेरा, दूसरा नाम सतीश का, तीसरा नाम बलजीत का, फिर मलिक साहब का। हमने ये कहा है, जब एक भी युवा का नाम इस मुकदमा में आ गया, कमेटी तरफ बढ़ना आगे फांसी टूट जाएगी। भाई भाई मेरी बात विकास मस्त जी, जो आखिरी तोड़ की बात वो बता दो, हमने और सारी बात सुनकर बहुत जो तोड़ की बात वो भाई आ जाओ भाई, देख बड़ी बात रख लो इसमें, तो वो एक बार जो हमारा भी फर्ज है, अपना सारों का फर्ज है। भाई तो बात कोई बात बता, आखिरी वो तो तुमने क्या जगह वो आखिरी। एक बात बताओ भाई, जे आपने उठना था, ठीक है, पहली बात तो यह है वो भाई जो आखिरी बात बता भाई, उठना था तो भाई उधर सर क्यों भरवाए थे। अरे एक और बता, कौन सा कमेटी का भाई था, मैं जमा बीच में थे भाई, ओड़ा पैरियल टूटे, ओड़ा भी बीच में थे, केस लग गया भाई, ईब भी चालने में तैयार है, फांसी की सजा जो एक सुनो मेरे माँ बाप का, ठीक है,
ले हर मेरे यार को कि मैं ना तो तारी प्रधान ना मैं एकता सारे न्यारे न्यारे वही आम आदमी का सर फुटबॉल का ठेका ले लेके आगे जब एक होगा चलो और जे गलत डटता था जे गलत कंधा उन्हीं आड़े फांसी तोड़ दियो ठीक है एक बात क्यों दूंगा सुनेगा और डॉक्टर का बैठूंगा कलम जट कमेटी प्रधान